हेलो दोस्तों, माई सेल्फ शशिकांत। आज अपने लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो एक्सरसाइज करते हैं उस एक्सरसाइज के दौरान जो है रेस्पायरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट्स ऑफ द एक्सरसाइज ऑन द रेस्पायरेशन। तो क्या होगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे चेंजेज आते हैं। उस चेंजेज में क्या होता है कि जो बॉडी जो होती है अकोमोडेट करती है, तो वो चेंजेज जो आते हैं वो डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, किस तरीके के आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, उस पे डिपेंड करता है। जिम पे भी आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं ये चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो इफेक्ट जो देखेंगे अपने लोग, तो इफेक्ट्स में क्या आएगा, पहला क्या होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो जो अपने लोगों की सांस लेने की जो रिदम होती है उस पर आएगा। मतलब सांस क्या है, वेंटिलेशन क्या होता है आपका, वेंटिलेशन ये होता है कि कितनी आप सांस ले रहे हैं 1 मिनट में और कितनी आप सांस छोड़ रहे हैं। ये हो गया आपका वेंटिलेशन। तो ये चेंजेज आएंगे। दूसरे क्या आएंगे, डिफ्यूजन कैपेसिटी आएगी और ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन आपकी कितनी बॉडी में इनटेक हो रही है, कितना कितना आप CO2 बाहर निकाल रहे हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। उसके बाद में कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है आपका, किसका, ऑक्सीजन का। उसके बाद में क्या, ऑक्सीजन डिबेट देखेंगे। उसके बाद VO2 देखेंगे मैक्सिमम कितना होगा जाके। उसके बाद में रेस्पायरेटरी क्वाइटेंट देखेंगे। तो पल्मोनरी जो होता है वेंटिलेशन, ये इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हो ना आप। तो एक्सरसाइज अगर कर रहे हो तो आपकी हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। CO2 को बाहर निकालना ज़रूरी होगा। वो जब आपकी यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, बॉडी में एक्सरसाइज हो रही तो बाहर निकालेंगे ना, उसको ज़्यादा निकालना होगा, तो उसको भी आपको मेंटेन करना है। तो क्या होगा, हायर सेंटर एक्टिवेट होगा आपका, कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, जैसा कि अपने लोगों ने पिछले वीडियो में, जिसमें कि आपने बताया था, रेगुलेशन बताया था इसका रेस्पायरेटरी सेंटर का। तो उसमें कीमो रिसेप्टर्स हैं, उनको भी आपका क्या होगा, रोल होगा जाके। उसके बाद में प्रोप्रियोसेप्टर जो होंगे आपके, स्ट्रेच रिसेप्टर्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो होंगी, उनका भी इफेक्ट आएगा, उन चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद क्या, बॉडी टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड एसिडोसिस, एसिडोसिस बोले तो कंसंट्रेशन किसकी, H+ आयन की, वो भी इंक्रीज होगी जाके आपकी। तो क्या होगा जाके वेंटिलेशन में, जो हायर सेंटर होगा वो आपका क्या होगा, रेस्पायरेटरी सेंटर कहाँ, मेडुला एंड पोन्स में, उस पर इफेक्ट आएगा। कीमो रिसेप्टर क्या आपके होंगे, एक्टिवेट होंगे, जो कि बेगस एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा क्या है, आपका स्टिमुलस भेजेंगे किसको, हायर सेंटर को। उसमें जो है आपको क्या होगा जाके, रेस्पायरेटरी रेट जो है बढ़ जाएगा। मतलब वेंटिलेशन आपका बढ़ जाएगा, ज़्यादा तेज़ आप सांस लेंगे, ज़्यादा तेज़ आप सांस जल्दी जल्दी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा। डिफ्यूजन कैपेसिटी में क्या होगा जाके, जब आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, तो जो डिफ्यूजन होगा जाके आपका, ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ेगी तो डिफ्यूजन क्या होगा, O2 का बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया ना। तो ब्लड सर्कुलेशन अगर बढ़ा हुआ है तो ऑक्सीजन भी आपकी जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचेगी, जिस डिमांड जहाँ पे जितनी होगी वहाँ पे पहुँचेगी जल्दी जल्दी। कंजप्शन क्या है कि जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो आपको क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। अगर ऑक्सीजन कम पहुँचेगी तो एनाएरोबिक रेस्पायरेशन होगा जाके। एनाएरोबिक रेस्पायरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा जाके। तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या है, ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाता है। दूसरा, ऑक्सीजन आपका पार्टिसिपेट किस में भी करता है, जो लैक्टिक एसिड जो आपकी बॉडी में अकुमुलेट होता है, उसको डिग्रेड करने में भी क्या है, आपको ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करती है। क्या कराती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करा देती है। थर्ड नंबर पे क्या होगा जाके आपका, ऑक्सीजन डिबेट। तो इसका क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जितने अपने लोग ले रहे हो ना, उससे ज़्यादा जितना अमाउंट ले रहे हो, जितना अमाउंट ऑक्सीजन नॉर्मली ले रहे हो उससे ज़्यादा जितना रिक्वायर्ड पड़ रहा है, एक नॉर्मल लिमिट से ऊपर का जितना ऑक्सीजन ले रहे हो, उसको क्या है, ऑक्सीजन डिबेट कहते हैं। तो इस चीज़ को मेजर करते हैं कि हाँ, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा अपने लोग ले रहे हैं। और ये क्यों ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा इसलिए लेंगे ना, जो अपनी मसल्स है उन सबको रिकवर करने के लिए, रिकवरी के लिए ज़्यादा लेंगे जाके। थैंक यू।